एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, मैं आपको लिख के देता हूं। देखो बेटा, फीमेल में जो थोड़ी लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, थोड़ी सी। वो तुझे समझना पड़ेगा कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप होती है आगे। देख ले, सबसे पहले एक बड़ा सेल ओवरी में होता है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब डिप्लॉयड है। इसका नाम है उगोनिया। क्या नाम है? उगोनिया। डिप्लॉयड है। हाँ सर, ओवरी में है ये। बेटा इसका करवा ले तू माइटोसिस। क्या करवा ले? माइटोसिस। उससे वापस क्या मिलेंगे? उगोनिया। वापस से क्या मिलेंगे? उगोनिया। या सिंगल में इसको बोलते हैं उगोनियम। यम यम माने सिंगल। सर ये भी डिप्लॉयड है, कोई बात नहीं, कोई डिप्लॉयड है ये, ठीक है। उसके बाद इस उगोनियम की तू ग्रोथ करवा ले। सेकंड फेज ऑब्वियसली कौन सी होती है? ग्रोथ। क्या होती है? उगोनिया की ग्रोथ होती है। इससे एक बड़ा सेल मिलता है, बड़ा सेल जो भी डिप्लॉयड होता है, क्योंकि सब डिप्लॉयड है। बेटा इस बड़े सेल का नाम है प्राइमरी oocyte। क्या नाम है? बड़े सेल का नाम क्या है? और ये सब कुछ फीमेल के अंदर हो रहा है। फीमेल के अंदर हो रहा है बिफोर बर्थ। मतलब बिफोर बर्थ का मतलब फीमेल कौन से स्टेट में है? बच्चे को जन्म, मतलब बच्चे का जन्म होने के पहले वो कौन से स्टेट में रहता है? फीटस। क्या? 7-8 महीने का बच्चा कौन स्टेट में रहता है? फीटस। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब वो बच्ची फीटस स्टेट में है तो क्या क्या हुआ? उगोनिया का क्या हुआ? उससे क्या वापस क्या मिला? उगोनियम, वही मिला। उसकी क्या हुई? उससे एक बड़ा सेल मिला। बड़े सेल का नाम? इतना लिख लो पहले, और नीचे जगह छोड़ो, ये कंटिन्यू होगा अभी। पुढे बसते, बस इथे लांजीवर बाजूला हो. तुम्ही एक काम करा, हो हा बेंच खाली करा उद्यापासून. तुम्ही 5 जण मावता इथे. ते का बघा बरं, ते बाल्कनीत कसे बसले ते चेअरवर. नाही, मला हा हा रिझर्वेशन कोटा कॅन्सल करायला लागेल आता तुमचा. 5 जण मावता ना इथे. कोण अबसेंट आहे इथे? ओके, आणखी मग दोघांसाठी परवडतं का मला ते? झालं का लिहून? तो बेटा पहले क्या हुआ? माइटोसिस. दूसरा क्या हुआ? ग्रोथ. उससे क्या मिला? ये सब कुछ कब चल रहा है? बिफोर बर्थ, इन फीटस में चल रहा है. मतलब फीटस में ही क्या बन के रेडी है? प्राइमरी oocyte बन के रेडी है. अब आगे वाला कंसेप्ट सुन बेटा, आगे वाला कंसेप्ट सुन. इतना लिखना हो गया ना? प्राइमरी oocyte को मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे 2n में है,
इसका नाम है सर प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte, इसका आगे क्या होगा बेटा? इसका आगे शुरू होता है मियोसिस 1। इसका क्या शुरू होता है? मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट। इसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज देख ले, इसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, इसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, ये समय है बर्थ का, मतलब उस बच्चे का जन्म हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद आता है चाइल्ड वाली केस, चाइल्ड। उसके बाद आता है प्यूबर्टी। ध्यान रखना मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। जब उस बच्चे का जन्म बस होने में है तब क्या शुरू हो जाता है? स्टार्ट होता है। लेकिन वो स्टार्ट जो मियोसिस 1 है स्टार्ट होता है, बट इट अरेस्ट। मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो अरेस्ट होता है, मतलब एक जगह पे रुक जाता है, रुक जाता है। मशीन चलते चलते रुक गई, रुक गई। क्या प्रॉब्लम हुआ? अरेस्ट। कहाँ पे अरेस्ट हुआ सर? ये अरेस्ट होता है बेटा प्रोफेज 1 में। कहाँ पे अरेस्ट हुआ? प्रोफेज 1 में एक स्टेप थी डिप्लोटीन नाम की, याद है तुझे? कौन सी स्टेप? वहां पे मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, ड्यूरिंग बर्थ कौन स्टार्ट होता है? स्टार्ट होते समय वो कहाँ पे अटक जाता है? प्रोफेज 1 में। कहाँ? ये आईएमपी है। बता, प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है? एट बर्थ। एट, वो मियोसिस स्टार्ट होने के बाद कहाँ पे अटक जाता है? प्रोफेज 1 में। कहाँ? तुझे पता है प्रोफेज 1 में अलग अलग स्टेप थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। यहाँ है क्या वो? जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। ये पता है डायग्राम कहाँ से निकाले? ये 10th स्टैंडर्ड की डायग्राम है, स्टेट बोर्ड में, वहाँ के है ये। कुछ था ना ऐसे? पढ़ाई के 10वीं में? हाँ सर। वो अरेस्ट है, तब से अरेस्ट है, वो तब से अरेस्ट है। अब आया प्यूबर्टी, मतलब वो बर्थ से अरेस्ट हुआ, उसका पूरा चाइल्डहुड निकल गया तो भी वो अरेस्ट में है। मतलब जब आप बचपन में थे, जब आपकी उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल थी, तब ये मियोसिस 1 अरेस्ट में ही था, अरेस्ट में ही था। लेकिन जैसे आप प्यूबर्टी में आए बेटा, कहाँ पे आ गए? प्यूबर्टी में आ गए। प्यूबर्टी में आने के बाद, प्यूबर्टी में आने के बाद, प्यूबर्टी में आने के बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बोला? वो अरेस्ट कहाँ पे हुआ था? फिर बच्चे में, मतलब उस बच्चे का चाइल्डहुड आया तो भी वो अरेस्ट में है। फिर वो प्यूबर्टी में आई, प्यूबर्टी में आने के बाद उसका कौन कंप्लीट हुआ? मतलब तब तक वो हैंग था, मतलब अरेस्ट था। जब वो बच्चे 13 साल 12 साल की बनी तब मियोसिस 1 क्या हुआ? पूरा। जब मियोसिस 1 पूरा होता है बेटा, तब दो प्रकार के सेल मिलते हैं। मियोसिस 1 है ना ये, एक के दो सेल मिलेंगे, एक छोटा सेल मिलेगा, एक बड़ा सेल मिलेगा। छोटा सेल, बड़ा सेल, ऐसे अनइक्वल सेल मिलते हैं यहाँ पे, अनइक्वल सेल। छोटे सेल का नाम होता है बेटा पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका? छोटे सेल का नाम क्या? और ये पहली पोलर बॉडी है। और बाद में ये पोलर बॉडी जो होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय को हम बोलते हैं डीजेनरेट। इसका कोई काम नहीं रहता। मतलब दो अनइक्वल सेल मिले, छोटे सेल का नाम क्या है? और बाद में ये ओवरी के अंदर क्या हो जाती है? मर जाती है। बचा ये, तो इसका नाम है बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या नाम है इसका? ये काम का है, ये काम का है। लेकिन फर्क इतना है, तूने ये प्राइमरी oocyte कौन सा स्टेट में है? हाँ, तूने क्या किया इसका? अल्टीमेटली इसमें क्या आ जाएगा? मतलब सेकेंडरी oocyte कौन सा स्टेट में आया? अरे मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता ना,
तो आपके लिए क्वेश्चन, प्राइमरी oocyte का क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड और सेकेंडरी का यहां तक लिख लो। हो, बिकॉज प्यूबर्टी जब आती है ना, प्यूबर्टी में होते हैं हार्मोनल चेंजेस। कौन से चेंजेस? उसकी वजह से उसका जो लॉक है वो खुल जाता है। वो अरेस्ट हुआ था ना, तो उसको चाबी कब मिली? उसको, वो लॉक हुआ था, उसको चाबी कब मिली? प्यूबर्टी में। क्योंकि प्यूबर्टी में क्या हुआ? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो जो लॉक हुआ था वो अनलॉक हो जाता है, और जैसे अनलॉक हो जाता है तुरंत क्या होता है? मियोसिस वन। इसलिए मैंने क्या बोला, फीमेल में जो चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते। तो सेकेंडरी oocyte फीमेल में कब मिला? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मियोसिस वन कंप्लीट कब हुआ? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और मियोसिस वन स्टार्ट कब हुआ? ड्यूरिंग बर्थ, एट बर्थ। मतलब लिखना हो गया सबका? इसके आगे और भी है, हो गया लिखना? देखो अभी कहानी कहां तक आई, क्योंकि ये भाई साहब तुम मर गए, अब बचा कौन? इसके बारे में बात करनी है हमें, सेकेंडरी oocyte के बारे में बात करनी है। सेकेंडरी oocyte, आगे वाला कंसेप्ट सुन बेटा। ये है सेकेंडरी oocyte, यन में है, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte का शुरू होता है मियोसिस टू। क्या शुरू होता है इसका? क्या शुरू होता है? मियोसिस टू स्टार्ट, बट वंस इट अगेंस्ट अरेस्ट, बट ये अरेस्ट हो जाता है, ये भी अरेस्ट होता है। ये अरेस्ट कहां पे होता है? ये होता है मेटाफेज टू में। बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मियोसिस टू। क्या मियोसिस टू में मेटाफेज टू आता है? अरे मियोसिस टू, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, बराबर है। तो बताओ वो कहाँ पे अरेस्ट हुआ? कहाँ पे अरेस्ट हुआ? फिर सर ये खुलता कब है? वो बताऊंगा मैं, खुलता कब है। बेटा ध्यान रख, ये है सेकेंडरी oocyte। मैं बता रहा हूं ये खुलता कब है। ये खुलता तब है, ये खुलता तब है जब ये सेकेंडरी oocyte, जब ये सेकेंडरी oocyte किसी स्पर्म को आके मिले। मतलब ये सेकेंडरी oocyte बोलता है कि मेरा मियोसिस टू पूरा तब होगा जब मुझसे कौन आके मिलेगा? जब मुझसे कौन आके मिलेगा? समझा? रिपीट कर, सेकेंडरी oocyte कौन स्टेट में चला गया? वापस अटक गया, लॉक हुआ। अब ये अनलॉक कब होगा? जब ये बंदा किससे मिलेगा? हाँ, इसका मतलब ये है सर, जब स्पर्म इससे मिलेगा तब वहां पे, तब वहां पे मतलब इस स्टेट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मियोसिस टू कंप्लीटेड, मियोसिस टू कंप्लीटेड।
और जैसे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, इससे वापस 2 सेल मिलते हैं। मियोसिस 2 कंप्लीट के बाद 2 सेल मिले, एक छोटा सेल मिला, एक बड़ा सेल मिला। छोटे सेल का नाम होता है बेटा वंस अगेन पोलर बॉडी। क्या नाम है इसका? छोटा सेल हमेशा कौन रहता है? छोटा रहता है, इसलिए पोलर बोलते हैं उसको, पोलर बॉडी। लेकिन ये कौन सी पोलर बॉडी है? क्योंकि पहले ऑलरेडी बन गई थे ना, फर्स्ट पोलर बॉडी तूने लिखा ना, तो ये कौन सी होंगी? और इस बड़े सेल का नाम है ओहम, फर्टिलाइज ओहम। क्या नाम है इसका? क्योंकि ऑब्वियसली क्या हो चुका है, इससे कौन आके मिला है, तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। रिपीट कर बेटा, सेकेंडरी oocyte का क्या स्टार्ट हुआ? स्टार्ट होते होते पिक्चर खत्म हुआ, मतलब बीच में अटक गया। मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद अरेस्ट हुआ, कहाँ पे? मेटाफेज 2 में सर अरेस्ट हुआ। फिर ये सेकंड oocyte क्या बोलता है? ये सेकंड oocyte का मियोसिस 2 कब होगा? जब इससे आके कौन मिलेगा? स्पर्म। सर ऐसा क्यों? एक कारण है, सेकेंडरी oocyte जो होता है ना, ये अरेस्ट हो जाता है किसी चीज की वजह से, बराबर है, और उसका सॉल्यूशन स्पर्म के पास है। मतलब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में अरेस्ट हुआ ना, उसको खोलने के लिए जो केमिकल लगता है वो स्पर्म के पास है। स्पर्म आता है, उसका केमिकल इसको दे देता है, और उसकी वजह से इसका मियोसिस 2 क्या हो जाता है? कंप्लीट। मतलब इसका मियोसिस 2 कंप्लीट करवाने के लिए जो चाबी है वो किसके पास है? जो केमिकल है किसके पास है? हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये हुआ बेटा आपका लास्ट टॉपिक। अल्टीमेटली क्या मिला तुझे? फर्टिलाइज हुआ, म्यू का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्पर्म इससे मिल चुका है। लिख लो इसे। और ये हुआ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन।